हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कई दिनों बाद यानी कि 2-3 दिन बाद ये करंट अफेयर की वीडियो डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो डालता हूँ, ठीक है। तो आपका स्वागत करता हूँ सीएसके सीएम क्लासेज में। अब यहाँ से मैं रेगुलर रहूँगा, कंटिन्यू रहूँगा और जो भी क्लासेज छूटी हुई हैं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ छूटी हुई है मैं यहाँ पे कवर कराऊँगा मैप के साथ, ठीक है। और मैप के साथ यहाँ पे वीडियो डालता हूँ, आपको पता ही है। तो मैं आपको स्वागत करता हूँ इसके सीएम क्लासेज में अगेन। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, ठीक है। तो ये देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में किन 2 देशों के आधिकारिक यात्रा पे गए हैं, ये आपको बताना है, ओके। उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है और वो वहाँ पे जाके विजिट भी कर रहे हैं, वहाँ पे संबोधन दे रहे हैं, भाषण भी दे रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सब कुछ हो रहा है उनका। तो आपको बताना है कौन सा देश है, ये आपके ऑप्शन है। हालांकि मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आज हो सकता है आप कोई बाहर की साउंड आए, क्योंकि मैं बाहर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये आपका ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र। पहले ये संयुक्त राज्य अमेरिका जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये जो बाइडेन है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और ये अब्दुल फतेह अल सीसी हैं जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो इन दोनों से मुलाकात करेंगे। पहले तो ये देख लीजिए, ये है अपना सुंदर भारत। यहाँ से ये डायरेक्ट जाएंगे यूएस से, ओके। यूएस से जाएंगे, यहाँ पे ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है 21 जून को, वहाँ पे उसमें भाग लेंगे और वहाँ पे अपना संबोधन देंगे संयुक्त राष्ट्र में, जो न्यूयॉर्क में स्थित है। और यहाँ से फिर ये रिटर्न आएंगे। ये देखिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आएंगे मिस्र में, मिस्र यहाँ पे है, ठीक है। पहले ये इंडिया से जाएंगे सीधे यहाँ पे यूएसए से जाएंगे ये मिस्र में, ठीक है। तो ये इनका पाथवे रहेगा। और मैं दिखा दूँ अगर यूएसए का, तो ये देखिए मैप में यूएसए है, इसके नॉर्थ में आपको कनाडा दिखाई देगा और या इसके साउथ में मैक्सिको दिखाई देगा। इधर अटलांटिक महासागर है और इधर पैसिफिक महासागर है, ठीक है। ये कनाडा वही है जहाँ पे अभी जल्दी में जंगलों में आग लगी थी, ओके। अगर मैं मिस्र की लोकेशन दिखाऊं तो ये देख रहे हैं आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ पे है मिस्र। मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखिए इजिप्ट यानी जिसको मिस्र कहते हैं। और इसकी राजधानी है कायरो। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, ये अभी 26 जनवरी जो 2023 मनाया गया भारत में गणतंत्र दिवस, उस पर ये उसमें इनको मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया था, ओके। तो इजिप्ट की बॉर्डर यहाँ पे लाल सागर से भी लगती है और उधर भूमध्य सागर से भी लगती है। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चले तो ये देखिए पीएम मोदी विजिट टू यूएसए एंड इजिप्ट। तो चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। आपका वाला प्रश्न है कि 21 जून को मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ये आप ध्यान रखेंगे कि संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। क्या इस वर्ष की थीम जो है, थीम बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। थीम से पूरे उसका सिस्टम पता चल जाता है कि क्या होने वाला है इसमें। तो इस बार की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी कि पूरे विश्व की वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार जैसा है और उस परिवार के लिए हम योग इसकी थीम रखते हैं। तो इस वर्ष की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। योग को विश्व पटल पर नरेंद्र मोदी द्वारा 27 सितंबर सन 2014 को संयुक्त राष्ट्र के महासभा के 69 नंबर के सत्र के उद्बोधन में लाया गया था। तो ये भी सही है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और इस बार 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसका कथन एक सही है, 1 और 2 दोनों यहाँ कथन सही है, ठीक है। तो अगर मैं 21 जून की बात करूँ तो 21 जून को ही क्यों चुना गया? देखिए, पहले 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया गया भारत द्वारा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए, पूरा विश्व इसको मनाए। तो सब लोग एक्सेप्ट भी किए, जो यूएन कंट्री हैं यानी संयुक्त राष्ट्र के जो मेंबर सदस्य हैं, सब लोग इसको एक्सेप्ट किए और 2 महीना यानी कि 2 से ढाई महीने के अंदर ये अप्रूव कर दिए कि हाँ 21 जून को ही मनाया जाएगा। ये बहुत ही तेज़ी से काम हुआ था, ठीक है। ये देखिए 27 सितंबर 2014 को ये लाया गया प्रस्ताव और 11 दिसंबर 2014 को सभी देशों ने इसको स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो 21 जून को ये डन हो गया कि 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। 21 जून को ही क्यों ये चुना गया? देखिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ गोलार्ध में। ये देखिए मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ठीक है। ये इक्वेटर है, 0 डिग्री है। इसके नॉर्थ हिस्से को नॉर्थ गोलार्ध और साउथ हिस्से को साउथ गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है, कहते हैं। तो जो 21 जून है, 21 जून को जो ये कर्क रेखा यहाँ पे दिखाई देगी आपको, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री पे। तो यहाँ पे 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। फिर इसके बाद ये धीरे धीरे एक समान होते जाएंगे। तो 21 सितंबर को आप देखेंगे तो दिन और रात बराबर होता है। इसे हम एक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। एक्विनॉक्स, कौन सा एक्विनॉक्स? ऑटोमन
एक्विनॉक्स बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से सीधे प्रश्न पूछ देता है, ठीक है। दिन रात कब कौन से दिन कौन सी तारीख को बराबर होता है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे रात लंबी होती जाएगी और दिन छोटा होता जाएगा, ठीक है। फिर इधर एक समय ऐसा आएगा मार्च में जहाँ पे दिन और रात बराबर हो जाएंगी, ओके। तो इसको मैं और डिटेल में आगे बताऊंगा किसी और क्लास में। अभी फ़िलहाल अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभी हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया ये आपको बताना है। विश्व शरणार्थी दिवस, अभी मैं 2-3 दिन गैप कर दिया था, तो अभी कंटिन्यू करने के लिए मैं रेगुलर वीडियो अब डालता रहूँगा, इसको आप देखते रहिए, ठीक है। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट और न्यूज़ होगी मैं इसको बताऊँगा और डिटेल बताऊँगा, ठीक है। तो अभी हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया, तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, ठीक है। ये देखिए शरणार्थी क्या कौन होते हैं। शरणार्थी जैसे मान लीजिए आप अभी अपने घर पे हैं, ठीक है, गांव में हैं, अपने ज़िले में हैं, अपने राज्य में, अगर वहाँ पे कोई भी हादसा हो जाता है, आपदा आ जाती है जिसकी वजह से आपको घर जगह छोड़कर दूसरी जगह रहना पड़े, तो आप दूसरी जगह के लिए शरणार्थी हो गए। आपकी दयनीय स्थिति होती है, तो उनको हतोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए ये दिन 20 जून को मनाया जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट दिन देख लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और 15 जून को विश्व पवन यानी कि इन विंड डे मनाया जाता है, ठीक है। तो आगे चलें। हाल ही में कौन सा राज्य देश के पहले मोटो जीपी इवेंट की मेज़बानी करेगा। मोटो जीपी इवेंट क्या है, ये देखिए मोटरसाइकिल रेसिंग से संबंधित है ये मोटो जीपी इवेंट। तो कौन सा राज्य करेगा, ये देश का पहला राज्य होगा कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो ग्रेटर नोएडा वाला हिस्सा है वहाँ पे ये होने वाला है मोटो जीपी। तो ये देखिए यूपी होस्ट मोटो जीपी रेसिंग इवेंट इन सितंबर, ये सितंबर महीने में होगा और ये उत्तर प्रदेश का लोकेशन है, ठीक है। अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो ये देखिए ये उत्तर प्रदेश का लोकेशन जिसकी राजधानी है लखनऊ और यहाँ पे दिखेगा नोएडा, ठीक है। नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, वहाँ पे ये इवेंट होगा सितंबर में, ठीक है। तो ये जो है ना मोटो जीपी, ये एक बाइक रेसिंग प्रोग्राम है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें बहुत से बड़े बड़े बाइकर रेसर इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, ठीक है। यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 इनको दिया गया है और ये तस्वीर देख के अगर आप समझ सके तो समझ लीजिए, नहीं तो मैं आपको आंसर दे ही रहा हूँ, ठीक है। तो अरुंधति राय को ये पुरस्कार दिया गया, यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023, ठीक है। तो ये क्यों दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है कि जो वर्तमान की जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर अगर कोई प्रहार करता है, उनकी कुप्रथाओं प्रहार करता है, उनके कुप्रथा यानी कि जो खराब स्थिति चल रही है समाज में उसको उजागर करता है, ठीक है। तो उसके लिए यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो अरुंधति राय को ये मिला है, आज़ादी के लिए जीता इन्होंने 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे चलें तो स्पेस एक्स ने किस देश के लिए क्षत्रिय संचार उपग्रह लॉन्च किया है, ठीक है। क्षत्रिय संचार उपग्रह किस देश के लिए स्पेस एक्स ने लॉन्च किया, तो स्पेस एक्स ये एलोन मस्क की कंपनी है, आपको याद रखेंगे, ठीक है। और इसने इंडोनेशिया के क्षत्रिय वन संचार उपग्रह का लॉन्च किया है, ठीक है। संचार उपग्रह क्या होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है जो वहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए मदद करेगी, ठीक है, इंडोनेशिया में। तो ये देखिए ये तस्वीर है उसको, स्पेस एक्स डिप्लॉयज इंडोनेशिया क्षत्रिय फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन ऑर्बिट, ठीक है। तो आगे चले, अगला प्रश्न है। और उसे प्रश्न पर चलने से पहले मैं इंडोनेशिया की लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंडोनेशिया की लोकेशन दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए ये अपना सुंदर भारत है, इसके हम साउथ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे इंडोनेशिया आपको दिखेगा, पूरा नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे न्यू पपुआ गिनी दिखेगा जहाँ पे फिपिक सम्मेलन हुआ था, और ये दिखेगा आपको इंडोनेशिया का पार्ट, ओके। यहाँ पे ईस्ट तिमोर दिखेगा, ईस्ट तिमोर आपको आसियान का 11वां मेंबर हो गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये है पूरा इंडोनेशिया का पार्ट, इधर इंडियन ओशन दिखेगा, इधर साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन दिखेगा, ठीक है। आगे चलें तो स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए किसने भारतीय भाषा कार्यक्रम का आयोजन किया है, ये आपको बताना है। स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए अभी गूगल ने भारतीय भाषा कार्यक्रम का आयोजन किया है, ठीक है। भारतीय भाषा कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो ये देखिए गूगल लॉन्च इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम टू सपोर्ट लोकल लैंग्वेज पब्लिशर्स, ठीक है। तो जो लोकल लैंग्वेज में जैसे कि 9 लोकल लैंग्वेज में अभी ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वो कौन कौन से, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम, गुजराती और मराठी, इनको अब क्या करेगा गूगल प्रमोट करेगा। जो इन लैंग्वेज में समाचार प्रकाशित करते हैं, जो लोकल न्यूज़ एजेंसी प्रकाशित करते हैं, उनको गूगल प्रमोट करेगा, कहेगा कि आप ऐसे
इस डिज़ाइन से समाचार पत्रिका प्रकाशित करिए, इस ये खबर यहाँ पे डालिए, इसको इस तरह से डिज़ाइन करिए, इस तरह से गूगल उनको बताएगा। ठीक है, तो गूगल ने ये प्रोग्राम चलाया है। तो कौन सा प्रोग्राम है? भारतीय भाषा कार्यक्रम प्रोग्राम गूगल ने चलाया। अभी 9 भाषाओं में ये संचालित किया गया। आगे चल के और भाषाओं को इसमें ऐड कर लिया जाएगा। अभी रॉ के नए प्रमुख कौन बने ये आपको बताना है। रॉ का नाम कौन नहीं सुना होगा, कौन नहीं जानता होगा रॉ को? इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। आप कई मूवी में देखे होंगे, रॉ चीफ, रॉ की एजेंट। ठीक है, तो वही रॉ की बात हो रही है। और इसके अभी नए प्रमुख बनेंगे रवि सिन्हा। ये है रवि सिन्हा, और इनकी ज़्यादा तस्वीरें आपको नेट पर प्रोवाइड नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता ही है कि रॉ एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो इस तरह से उनकी तस्वीरें अनवील नहीं की जाती हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर ये किस लिए बनाई गई थी? तो ये काउंटर टेररिज्म को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। ठीक है, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, जो विदेशों में भारत के खिलाफ अन्य गतिविधियाँ होंगी तो उनको पता लगाने के लिए। तो इस तरह से ये रॉ काम करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप अभी हुई है, तो इसमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है ये आपको बताना है। ये तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे, नहीं होंगे तो मैं आपको बता ही देता हूँ। ये है भवानी देवी जी, आपने इनका नाम सुना होगा। तो भवानी देवी जो है एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। ठीक है, तलवारबाजी को फेंसिंग कहा जाता है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये है भवानी देवी, और इनका संबंध है ये तमिलनाडु के चेन्नई से हैं। ठीक है, ये तमिलनाडु के चेन्नई से, यहाँ पे देखिएगा आपको तमिलनाडु। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, तजिंद्र पाल सिंह तूर किस खेल से संबंधित हैं ये आपको बताना है। तो तजिंद्र पाल सिंह तूर ये रहे, और ये गोला फेंक से संबंधित हैं। ठीक है, गोला फेंक से संबंधित है। ये देखिए किस तरह से गोला ये गर्दन के पास लेकर जाते हैं, उसके बाद ये घूम के राउंड होके गोला को ऐसे फेंकते हैं। और इन्होंने अभी एशियाई रिकॉर्ड भी स्थापित कर लिया। तजिंद्र पाल सिंह टूर सेट्स न्यू एशियन शॉर्ट पुट रिकॉर्ड। ये गोला फेंक को शॉर्ट पुट भी कहा जाता है, तो ये नया अभी रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। ठीक है, अब इनका पहला रिकॉर्ड था 21.55 के आसपास था, और अभी इन्होंने 21.77 मीटर गोला फेंक दिया है। ठीक है, तो इनका संबंध गोला फेंक से आप देख लेंगे। ठीक है, और ये आपके पंजाब वाले इलाके से, पंजाब राज्य से ये संबंधित है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पंजाब की लोकेशन, और इसकी बॉर्डर आपको पाकिस्तान से लगती हुई नज़र आएगी। तो फिलहाल आज करंट डालना ज़रूरी था, इसलिए मैं करंट वीडियो ला दिया, लेकिन फिर भी आपको बाहर से अगर नॉइज़ आ रही होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे डेली करंट अफेयर की सीरीज को। तो थैंक यू, जय हिंद।